नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सारे एकादशी व्रतों में मोक्षदा एकादशी व्रत को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इसकी कथा क्या है। सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत होता क्या है। मोक्षदा, मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग। मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी का नाम ही मोक्षदा एकादशी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक मोक्षदा एकादशी व्रत करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मन आपका काफ़ी ही शांत रहता है। इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर आप सुबह से शाम तक मोक्षदा एकादशी को निर्जल रखते हैं तो आपके सभी तरह की मनोकामनाएं भी श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि चंपकवन नामक नगरी में बैखानस नाम का एक राजा था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में काफ़ी यातना भोग रहे हैं। राजा व्याकुल होकर मुनियों के पास गया। सभी ऋषियों ने कहा, यदि तुम अपने पिता को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूरे नियम पूर्वक व्रत किया और अगले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया। एकादशी के इस व्रत के कारण उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करने मात्र से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी का पूजा विधि क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी व्रत का पूजा काफ़ी ही सरल लेकिन भावपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, प्रातः स्नान करके आप लोग इस व्रत का संकल्प ले लीजिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष। विष्णु भगवान की इस दिन पूजा करना है। तुलसी, धूप, दीप, पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इस दिन गीता का पाठ करना काफ़ी ही फलदायी और शुभ माना जाता है। किस अध्याय का पाठ करना है ये भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अध्याय 2, 12, 18 अमृत तुल्य माने गए हैं। इस अध्याय का पाठ करने मात्र से जीवन से सारे तकलीफ और पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा आप लोग अवश्य सुनिए। पूरे दिन सात्विक, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। अगर आपसे संभव हो सके तो इस दिन आप निर्जला भी व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन आप निर्जल व्रत रखिए और शाम में आप फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन कुछ बातें हैं जो भूल के भी नहीं करना चाहिए। देखिए, इस दिन नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। झूठ और क्रोध से बचना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। गरीबों को दान अवश्य देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। पूरे दिन मन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहिए। जितना भी हो सके आप इस दिन अपने घर में भजन कीर्तन अवश्य कीजिए। अब चलिए जान लेते हैं इस साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 30 नवंबर रात 9:31 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 1 दिसंबर शाम 7:01 पे। उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।